कैसे आप लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही, एकदम मजेदार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमने सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूला, सारे डेरिवेशन हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई न्यूमेरिकल। ओके, अब न्यूमेरिकल करने से पहले मैं सबको एक सजेशन देता हूं, आप लोगों को वही सेम सजेशन दूंगा कि हमेशा ये याद रखो कि न्यूमेरिकल के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला शीट होना चाहिए, लाइक खुद से बना हुआ, कहीं से डाउनलोड किया हुआ नहीं, कहीं से जेरोक्स मारा हुआ नहीं, खुद से भाई हर एक टॉपिक लिखो, ये फॉर्मूला किस चीज का है वो टॉपिक लिखो, फॉर्मूला लिखो, वो टॉपिक लिखो, फॉर्मूला लिखो। एंड जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उस फॉर्मूला शीट को एक बार देखते रहो, मतलब देखते रहो उसको, क्योंकि जब तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो ना, सबसे बड़ा जो गलती होती है वो होती है कि भाई हमको फॉर्मूलाज ही नहीं पता कि कैसे कौन से फॉर्मूलाज यहां पे अप्लाई होंगे, कैसे किस वैल्यू में हम लोग को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या अल्फाबेट्स, क्या टर्म है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब नहीं पता होता है। तो वहां पे हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ओके, भाई न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सब लोग ओके फॉर्मूला शीट लेके बैठो, साथ में फॉर्मूलाज याद करते रहो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। ओके, सो हम लोग भी स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करना, सॉल्व करना। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है ये, दैट इज तुम्हारे टेक्स्ट बुक का। दैट इज टू स्मॉल स्पीयर 18 सेंटीमीटर अपार्ट हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस एंड रिपल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ 6 into 10⁻³ न्यूटन। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्पीयर। ओके, तो टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्पीयर क्या हो जाएगा, देखो जरा। तो सबसे पहले डायग्राम, कभी भी ना न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट पढ़ो तो उसको डायग्राम में विजुअलाइज कर लो कि भाई अपने पास दो चार्ज हैं। लेट्स से दिस इज द चार्ज, टू स्मॉल स्पीयर है, मतलब वो चार्ज कंसीडर कर देते हैं विच इज 18 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 18 into 10⁻² मीटर, क्योंकि मैंने उसको डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, मीटर में। तो हमको पता है भाई सेंटीमीटर का कन्वर्जन क्या होता है, दैट इज -2 मीटर। फिर हमको क्या दिया है, हैविंग इक्वल नेगेटिव चार्जेस, मतलब ये भी -q होगा और ये भी -q होगा, दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, रिपल विथ अ फोर्स, इतने फोर्स से वो रिपल कर रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों रिपल कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, तो हमको पूछा है टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्पीयर, दोनों स्पीयर पे कितना टोटल चार्ज होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। गिवन डेटा अपने पास क्या क्या है, देखो जरा। अपने पास r दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है, r 18 into 10⁻² मीटर। अपने को f दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 6 into 10⁻³ मीटर, ये f दिया हुआ है अपने को। वी नो द फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। अब ये जो 1/4πε0 है ना भाई, एप्सिलॉन का वैल्यू अलग होता है, दैट इज 8.85 into 10⁻²। ओके, बट ये जो 1/4πε0 है, इसका कंबाइंड वैल्यू हमको पता होता है एंड द कंबाइंड वैल्यू इज 9 into 10⁻⁹। ओके, याद रखो 1/4πε0 का कंबाइंड जो वैल्यू होता है वो होता है 9 into 10⁻⁹, और हम लोग ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या मिलेगा, देखो जरा, 9 into 10⁻⁹, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। Q1 is Q, that is -Q, and Q2 is also -Q, -Q become Q²। तो यहां पे हो जाएगा Q² डिवाइड बाय R, R is given 18 into 10⁻⁻, तो यहां पे हो जाएगा 18 into 10⁻⁻4। ओके, क्योंकि स्क्वायर है तो 18 into 18 दो बार लिख दिया मैंने, और -2 का -4 हो जाएगा। ओके, अब सॉल्व कर लो, तुम सॉल्व कर सकते हो यार। f का वैल्यू दिया हुआ है 6 into 10⁻⁻3, तो सॉल्व करो, देखो क्या मिलेगा। यहां से ये 1 जा, ये 2 जा कट हो जाएगा, यस और नो। ये 18 2 जा, ये इधर आ जाएगा, तुम्हारा -4 और -9 भी इधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर अगर ये सारा वैल्यू हम लोग यहां पे ले तो Q² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 into 10⁻⁻3, और ये 10 to the power नीचे ले लो तो दैट बिकम डिवाइड में आ जाएगा 10 to the power 9, और ये पूरा का पूरा 2 into 18 -4 यहां पे आ जाएगा। ओके, 2 into 10 to the power 18 into 10 to the power -4। ओके, सिंपल तरीके से मैंने तुमको बताया है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। यहां पे देखो, इसको डिवाइड में लिया और ये पूरा का पूरा यहां पे मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, तो 2 into 18 10 to the power -4। अब सबसे पहले इजी तरीका है कि भाई सारे पावर को हटा दो, जो भी जितने भी पावर तुमसे सॉल्व हो सकते हैं उसको सॉल्व कर लो। तो यहां पे देखो -3 -4 बिकम -7
एंड -7 अगर तुम ये देखोगे, ये जो 9 है ये भी ऊपर जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा, तो -7 -9 दैट बिकम -16, तो यहां पे आ जाएगा 10 टू द पावर -16। क्लियर, सारे पावर मैंने गायब कर दिए। ओके, अब यहां पे तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा 16 18 2 36। क्लियर, 36 इंटू 6। ओके, अब तुमको रूट लेना है, ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू है, रूट ले लो। मल्टीप्लाई करने से पहले तुम चाहिए तो तुमको रूट ले लो, तो 6 का रूट क्या हो जाएगा, 36 का रूट हो जाएगा 6, और रूट 6 बिकम रूट 6। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लो कि भाई 4 का रूट जो होता है वो होता है 2। अप्रोक्सीमेशन, हमेशा अप्रोक्सीमेशन पे ध्यान दो। 4 का रूट होता है 2 और 9 का रूट होता है 3, तो वैल्यू इनके बीच में है, 4 और 9 के बीच में वैल्यू है, तो दैट बिकम 6। तो दोनों के बीच में वैल्यू है, तो इनके बीच में कहीं तुम्हारा आंसर आएगा, तो टेक 2.5 2.4 डजंट मैटर, क्योंकि वेरिएशन इतना छोटा होगा कि तुम्हारे आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओके, तो यहां पे तुम लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये पावर हाफ हो जाएगा, तो दैट बिकम -8। क्लियर, यस और नो? अब ये मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना होता है, वी नो 25 इंटू 6 दैट इज 150, तो दैट इज 15, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -8, ये आ गया तुम्हारा कूलम। ये आ गया एक चार्ज का वैल्यू। अपने को बोला है फाइंड द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मतलब दोनों को ऐड करना है, तो टोटल चार्ज बिकम दोनों को ऐड कर दो, तो 15 प्लस 15 दैट इज 30, तो 30 इंटू 10 रेज़ टू -8, दिस कैन बी रिटन एज 0.3 इंटू 10 रेज़ टू -6 कूलम, एंड दिस -6 कैन बी रिटन एज माइक्रो, तो 0.3 माइक्रो कूलम। दिस द आंसर। अब हो सकता है भाई हमारे बुक में आंसर हो 0.28, तो 0.28 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 0.3। ओके, तो तुम बहुत ज्यादा दूर नहीं रहोगे कैलकुलेशन से, बट इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारा टाइम बचता है। ओके, जब तुम अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन लेते हो सकता है एग्जामिनर तुम्हारा हाफ मार्क्स कट कर दे। ओके, वो हाफ मार्क्स हो सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन है, हाफ मार्क्स कट कर दे, बट इससे तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है और फिर तुमको एंट्रेंस एग्जाम में इस चीज का फायदा मिलता है। ओके, समझा, यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा ध्यान से रीड करो एवरीवन, ट्राई टू राइट गिवन। बोला है अ चार्ज क्यू exert a force on a magnitude of -0.2 न्यूटन on another charge -2q। मतलब यहां पे दो चार्ज है, दोनों चार्ज अलग अलग हैं। एक चार्ज है तुम्हारा +q और एक चार्ज है तुम्हारा -2q, और इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज ऑल्सो नेगेटिव ऑफ 0.2 न्यूटन। वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा। अपने को बोला है सेपरेटेड बाय, मतलब अपने को आर भी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितना, दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो उसको कन्वर्ट कर दिया हमने। ओके, अपने को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, अपने को क्यू का वैल्यू पूछा है। ओके, तो राइट डाउन, देखो क्या मिलेगा, यूज सेम फॉर्मूला, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, पॉज करके फटाक से सॉल्व करो और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस देखो। ओके, तो गिवन हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा गिवन, देखो जरा ध्यान से, तुमको एफ दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है, दैट इज -0.2 न्यूटन, तुमको आर दिया हुआ दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, हाँ या ना, और अपने को कहीं ना कहीं क्यू कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो सेम फॉर्मूला दैट इज एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बिकम 9 इंटू 10 रेज़ टू 9। Q1 हमारे पास है, व्हाट इज Q1, दैट इज Q, Q2 हमारे पास -2Q, तो Q इंटू -2Q, और F का वैल्यू है -0.2 न्यूटन, तो दिस माइनस एंड माइनस, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है, आर का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर दैट इज 625 इंटू 10 टू द पावर -4। यस और नो? ओके, सिंपल सी कहानी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। अब वापस अगर हम ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे Q इंटू क्यू दैट बिकम Q स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 0.2 इंटू सॉरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, तो 9 इंटू 10 रेज़ टू 9। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, इंटू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होल डिवाइड बाय 625 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 625 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, चलो, सो थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख देते हैं। ओके,
अगर हम ध्यान दें तो ये 2 और ये 2 कट गए दोनों तरफ से, यस और नो। अब सारे पावर को एक साथ सॉल्व कर देते हैं तो ये यहाँ पे आएगा, दैट बिकम -7, ये -6 जो है -6 यहाँ पे आएगा तो -1 के साथ ऐड होकर -7 हो जाएगा। सो दिस बिकम -7, तो ये पावर हो गया -7। अब ये जो 9 है ये भी इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो इंटू 10 टू द पावर -9, और ये 625 ऊपर आ जाएगा, 625 डिवाइड बाय 9। ओके, अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो भाई हम डायरेक्टली वो लिख सकते हैं, बस पावर को थोड़ा सा सॉल्व कर दो। तो पावर दिस कैन बी रिटन एज 625 डिवाइड बाय 9 इंटू टोटल पावर हो जाएगा 10 टू द पावर -16। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो सबका, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 25/3 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हो गया कूलम। अब नाउ यू कैन डिवाइड, तुम डिवाइड करके -2 उसको दे दो, 10 टू द पावर -6 बन गया, -6 कैन बी रिटन एज माइक्रो कूलम, यस और नो। तो आगे का तुम सॉल्व कर सकते हो, इजी है। और मेक अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल। ओके, हमारा जो हैबिट रहता है वो 10th में ऐसा रहता है कि भाई हम न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देते, और जैसे ही हम 12th में आते हैं तो भाई वो न्यूमेरिकल हमको बहुत बर्डन लगने लगता है और फिर हमको उसको छोड़ने जाते हैं। छोड़ो मत, जितना हो सके 1 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल अपने से सॉल्व करो, वो हैबिट बना के रखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ओके, तो 25/3 तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, तुमको पावर शिफ्ट करना है पावर शिफ्ट कर दो, डेसिमल शिफ्ट करके आंसर दे दो। अगर माइक्रो में लिखना है तो, अगर माइक्रो में नहीं लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी तुमको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, कोई इशू नहीं है कि ऐसा नहीं कि इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। माइक्रो में लिखना है तो मैं बता रहा हूं, क्लियर, समझा, यस और नो। ओके, सो इसका आंसर सब लोग मेरे को माइक्रो कूलम में कमेंट करके बताएंगे, भाई माइक्रो कूलम में इसका आंसर क्या होगा। ओके, माइक्रो कूलम में इसका आंसर क्या होगा, सब लोग जितने लोग ये वीडियो देखेंगे सब लोग इसका माइक्रो कूलम में आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या दिया, देखो जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, तो तुमको यहां पे कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। ओके, इसलिए मैंने तुमको बोला वेक्टर थोड़ा ध्यान से कर लो, वेक्टर का यूज सब जगह होने वाला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 5 K कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, 5 K कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है अपने को, मतलब कहीं ना कहीं अपने को फाई कैलकुलेट करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू एन स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। भाई एरिया क्या हो जाता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कर दो, तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 10, तो 10 का स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंस इट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। क्यों -4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जब हमने कन्वर्ट किया तो ये सिर्फ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर बिकम -4। ओके, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई एरिया है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये चीज। क्लियर, यस और नो। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, देखो जरा ध्यान से कि भाई अ स्क्वायर इज अलोंग द XY प्लेन। ओके, अब मतलब अपने को यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन का रोल है, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं थोड़ा सा। क्या होगा देखो जरा, ये हो गया तुम्हारा Y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा X एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा Z एक्सिस, दिस इज द Z एक्सिस। ओके, अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K कैप दिया हुआ है। K कैप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई K कैप है मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्कस कर रहा है कि ये कौन से डायरेक्शन का है, कौन से डायरेक्शन का है, ये हमारे पास Z डायरेक्शन का है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा डायरेक्टेड है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब वो जो प्लेन रखा है, वो प्लेन जो स्क्वायर प्लेट है, वो प्लेट कहां पे रखा है, वो प्लेट रखा है XY प्लेन पे। XY प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन दिख रहा है XY प्लेन। तो फ्लक्स कब जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है जब उस प्लेन को तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कट करे। तो देखो यहां पे अगर तुम देखोगे, अगर ये प्लेन है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसा है इन दिस डायरेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं वो कट तो कर रहा है, इसका मतलब वो कट तो कर रहा है, बाहर आता हुआ है ये सोनो, तो कहीं ना कहीं वो कट तो कर रहा है। और अगर हम यहां पे देखें तो एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा तुम्हारा, सॉरी 0 डिग्री बन रहा होगा एरिया वेक्टर के साथ। यहां पे जो प्लेट का एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 है, बट जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेट को परपेंडिकुलर होता है, मतलब तुम्हारा एरिया वेक्टर जो DA है, जो DS है, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो DS और E के बीच में जो एंगल होगा दैट शुड बी
पैरेलल। कैसे, देखो यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वी हैव अ प्लेन, दिस इज द प्लेन, ओके, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, एंड हियर वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो दिख रहा है तुमको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बाहर आता हुआ दिख रहा है, और इसका जो एरिया वेक्टर है ये भी ऐसा बाहर आया। ये सुनो, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये दोनों के दोनों देखो पैरेलल है, दोनों के दोनों पैरेलल है, मतलब इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 0, ओके। तो यहां पे हम cos 0 की कहानी, एंड वी नो दैट cos 0 की कहानी इज 1, तो यहां पे हम डायरेक्टली फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फ्लक्स? दैट इज E इंटू ए cos थीटा, एंड थीटा इज 0। यहां पे थीटा 0 है, क्यों 0 है वो हमने देखा, ओके। तो यहां पे फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा दैट इज E, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E? डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट 5 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 100, तो दैट बिकम 500 इंटू 10 टू द पावर -4, सो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 टू द पावर -2। यस और नो? ओके, यूनिट याद है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? दैट इज, अगर नहीं याद है तो सेम ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम, और यहां पे मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, ओके। या फिर एक और यूनिट था, अगर तुमको याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था वोल्ट पर मीटर, ओके, और यहां पे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में से एक मीटर कैंसल, तो दैट बिकम वोल्ट मीटर, दैट बिकम वोल्ट मीटर। क्लियर? यूनिट ध्यान रखो, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया पहला सवाल, पहला जो सवाल पूछा, दैट इज अ स्क्वायर इज एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे है, ओके। अब हम लोग अगला सवाल पे ध्यान देंगे, दैट स्क्वायर इज ऑलवेज अलोंग अ एक्स जेड प्लेन। तो सेम ड्रॉ कर लेते हैं, जितना डायग्राम ड्रॉ करोगे उतना तुम्हारा विजुअलाइजेशन क्लियर होगा, जितना तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। अब ध्यान दो, प्लेन किस पे बोला है? प्लेन बोला है द स्क्वायर इज अलोंग एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड मतलब ये वाला जो स्पेस है, यहां पे तुम्हारा स्क्वायर रखा है, ये वाले प्लेन पे स्क्वायर रखा है, इमेजिन हो रहा है, ये वाले पे स्क्वायर रखा है, ऐसे। और अगर हम देखने जाएं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और तुम्हारा जो एरिया वेक्टर आएगा वो इसको परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज द एरिया वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में जो एंगल होगा दैट बिकम 90, कुछ ऐसे समझो। देखो तुम्हारा प्लेन ऐसे रखा है, इमेजिन हो रहा है, दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, तो प्लेन को परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये हो गया एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इन जेड डायरेक्शन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पेन तुमको दिख रहा है, दिस पेन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बाहर आता हुआ, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ तुम्हारा एरिया वेक्टर। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो दोनों कुछ परपेंडिकुलर बना रहे, दिख रहा है? मैं इसको टर्न करके दिखाता हूं, देखो दोनों कुछ परपेंडिकुलर बना रहे, यस और नो? मतलब यहां पे जो एंगल बन गया दैट बिकम 90, एंड cos 90 वी नो दैट, वहां पे जो थीटा हो गया दैट बिकम 90, एंड cos 90 क्या ही होता है? cos 90 होता है 0। तो यहां पे तुमको जो फ्लक्स मिलेगा दैट इज E इंटू ए cos थीटा, वो 0 मिलेगा। और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, हमने फ्लक्स को कैसे समझा है? हमने फ्लक्स को समझा है भाई, फ्लक्स जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया को कट ना कर रहा हो, जैसे मान लो कि अगर ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, देखो एरिया को कट कर रहा है, दिख रहा है भाई, अंदर से जा रहा है, यस और नो? मतलब तुम्हारे एरिया में से पास हो रहा है, या फिर ऐसे समझ लो कि भाई तुम्हारा जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कट कर रहा है, दिख रहा है ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कट कर रहा है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, तो ये कट नहीं कर रहा, मतलब यहां पे कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, तो फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो आंसर विल बी 0। क्लियर? यस और नो? ये रहने दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब उसका ही सब क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करते हैं, क्या हो जाएगा देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द नॉर्मल ऑफ द स्क्वायर, द नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर, ओके, द नॉर्मल ऑफ द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45, तो जेड एक्सिस के साथ। तो अब दो लोग ने मेरे को एंगल दे ही दिया है, तो मैं डायरेक्टली भाई अब एंगल दे दिया, मतलब थीटा इज 45 गिवन, ये हो गया तुम्हारा बी वाला, ये हो गया सी वाला, तो थीटा इज 45 गिवन। नाउ वी कैन सॉल्व डायरेक्टली, फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज E इंटू ए cos 45, E का वैल्यू हमको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? डॉट प्रोडक्ट है उनका, तो E का वैल्यू है तुम्हारा दैट इज 5, ओके, तो ये 5 हो गया, और तुम्हारा एरिया कितना है? दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, और एरिया हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 10 टू द पावर -4, और cos 45 तुमको पता है दैट इज 1/√2, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर -4 है ये, नॉट 5, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, -4, और ये हो जाएगा -4,
सो इंटू 1/√2, और 1/√2 का डायरेक्टली हमको वैल्यू पता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लो भाई 1/√2 होता है 0.707। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 0.707 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट मीटर। सिंपल, यस और नो? ओके भाई, यहां से जो 2 जीरो था और यहां पे 10⁻⁴ था, दोनों डेसिमल हटा दिए। ओके, तो 2 जीरो हटा दिया, 2 माइनस पावर हटा दिया, तो 5 बचा। 5 इंटू 0.707, तो 5 इंटू 0.707 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तुम लोग कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके तुमको आंसर देना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर देना। ओके, तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे। क्लियर? समझा एवरीवन? यस और नो? समझ में आ रहा है कहानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? अगला सवाल, सो नेक्स्ट सवाल इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। ओके, तो हमको दिया हुआ है भाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 5000 वोल्ट। तो गिवन डेटा तुम जितने अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो। दैट इज 5000 वोल्ट, 5000 वोल्ट। ओके, आगे क्या बोला है? इज अप्लाइड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट विच इज 5 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब यहां पे दो पैरेलल प्लेट है, ऐसा कुछ। तो डायग्राम, जैसे ही डायग्राम बनाओगे विजुअलाइज होना चालू हो जाता है। ओके, दो पैरेलल प्लेट है और इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को x जो दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया है मेरे को 5000। ओके, अब क्या बोला है? अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस। तो मेरे को एक चार्ज दिया हुआ है, एक ऑयल ड्रॉप का छोटा सा चार्ज है उस ऑयल ड्रॉप का, दैट इज 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत छोटा चार्ज है ये। ओके, ऑलमोस्ट नियरली टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स बिटवीन द प्लेट। यहां पे उस प्लेट में फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है। ओके, मेरे को बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट एंड द फोर्स ऑन दैट ऑयल ड्रॉप। तो अपने को दो चीज निकालना है। एक निकालना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक निकालना है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और अपने को दूसरा निकालना है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है अपने को। ओके, चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी याद करो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन याद करो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, अगर तुमको याद होगा तो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी याद करो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, अगर तुमको याद होगा तो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज dV/dx। याद है भाई? पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो यहां पे फिलहाल पोटेंशियल बहुत ज्यादा बड़ा दिया है तो हम dV नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली इसको V/x ले लेंगे। याद करो ये हमने डिस्कस किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, मैं दिखा देता हूं कहां पे डिस्कस किया हम लोग ने। हाँ, सो हमने ये याद किया था, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लेट, दैट इज d। वो हम लोग ने डिस्कस किया ऑलरेडी, बस वहां पे हमने d की जगह x लिखा है। डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, यस और नो? चलो, सो v दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ v? दैट इज 5000। तो यहां पे पुट करो 5000 डिवाइड बाय x दिया हुआ है अपने को कितना? 5 इंटू 10⁻⁻2। तो कट कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5000, 1000 में कटेगा और ये -2 ऊपर जाएगा तो दैट बिकम +2 मतलब 3, और तो ये हो जाएगा +5। तो E का वैल्यू आ गया +5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लग रहा है, दैट इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब अपने को बोला है भाई फोर्स, तो वी ऑल्सो नो दैट जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है तो हमको फोर्स का फॉर्मूला पता होता है, दैट इज E is equals to F/Q। याद है फॉर्मूला? इट इज अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से F क्या हो जाएगा? F बिकम Q इंटू E। तो व्हाट इज Q हियर? Q क्या हो जाएगा? व्हाट इज Q? दैट इज 9.6 इंटू 10⁻⁻19। यस और नो? एंड व्हाट इज E? E हमने यहां पे कैलकुलेट किया, दैट इज 10⁵ तो 9.6 और ये -19 और +5 दैट बिकम -14। तो -14 कूलम। इतना हो गया, कूलम बोल रहा हूं, न्यूटन, नॉट कूलम, न्यूटन आएगा फोर्स से। ओके, इतना फोर्स हो गया उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर, इतना फोर्स लग रहा है। क्लियर,
यस और नो, सिंपल सी कहानी भाई, हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, सिंपल कैलकुलेशन, फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पुट कर दिया, यहां से फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ओके, इसलिए मैंने तुमको बोला कि भाई सबसे बेसिक होता है न्यूमेरिकल में फॉर्मूला। अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम लोग आसानी से कोई भी चीजें सॉल्व कर सकते हो। ओके, याद रखना, क्लियर? ओके, और ट्राई करो कि बिना देख के सॉल्व करने का, जो भी मैं करा रहा हूं ना उसको समझो, पहले समझो और बाद में बिना देख के बुक में ट्राई करो, तभी तुम्हारे लिए वो फायदेमंद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो जरा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज। तो यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज दिया है, तो नेगेटिव चार्ज दिया है तो जो फील्ड बनेगा वो नेगेटिव बनेगा और कुछ नहीं, एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो बहुत आसान सा सवाल है, देखो जरा यहां पे एक चार्ज रखा है, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू -8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और यहां से कुछ r डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो r डिस्टेंस दिया हुआ मेरे को 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ओके, यस और नो? तो r इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा दैट इज -8 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाय r², मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 10 टू द पावर -4, बिकॉज इसका स्क्वायर हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर दैट बिकम -4। क्लियर, हाँ या ना? अब सॉल्व कर लो, सारे पावर एक साथ सॉल्व कर लो। मैंने बोला ना सबसे पहले पावर सॉल्व करो, सबसे आसान होता है। तो +9 -8 +1, और ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 +4 +5, तो यहां पे आ गया 10 टू द पावर +5। अब बचा क्या, तो 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 25। क्लियर? अब तुमको पता है भाई 8 9 से कितना हो जाएगा, 72 मेरे ख्याल से। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके यू विल गेट द आंसर। 72 डिवाइड बाय 25 तुम लोग कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो वो नेगेटिव साइन बस बता रहा है कि भाई तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो टुवर्ड्स चार्ज होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव साइन indicate that negative sign indicate that the electric field is due to negative charge। वो नेगेटिव चार्ज की वजह से बना है बस, और वो कैसे होता है, टुवर्ड्स चार्ज। उसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन of field is towards charge, और यही अगर पॉजिटिव रहेगा तो अवे फ्रॉम दैट चार्ज। क्लियर, यस और नो? तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आंसर दो, क्या आएगा कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, क्लियर एवरीवन? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर न्यूमेरिकल वाला पार्ट। यहां पे हम लोग ने न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म कर दिया है। ओके, अगर कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कमेंट करके जरूर बताना, और यहां पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो, वी विल डिस्कस योर डाउट। ओके, चलो सो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 11th 12th सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ओके, और दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो वी हैव कंप्लीटेड द इलेक्ट्रोस्टैटिक। कमेंट करके बताओ कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कौन सा स्टार्ट करें, किस टॉपिक पे स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, चलो सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।